अगर आप सभी ने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए शुक्रिया, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड को। क्लाइंट साइड क्या है और सर्वर साइड क्या है, ये समझ लेना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की चीज़ें सीखेंगे, तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लाइंट साइड के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम शुरू से नवीन और एक अभिषेक की स्टोरी लेके चल रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए। तो मैं फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। नवीन इंडिया में बैठा हुआ एक ऐसा पर्सन है जो एक मोबाइल खरीदना चाहता है, और अभिषेक यूएसए में एक ऐसा बैठा हुआ पर्सन है जो अपना एक फ़ोन सेल करना चाहता है। तो बेसिकली नवीन बायर है और अभिषेक सेलर है। अब नवीन क्या करता है, अभिषेक की जो वेबसाइट है उस पर एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से, और उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है नवीन का सर्वर अभी.com। उस रिक्वेस्ट को HTTP हेल्प से समझ के अच्छे से उसे रिस्पॉन्स करता है। तो जो रिक्वेस्टर है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है यानी कि नवीन यानी बायर, वो हो गया हमारा क्लाइंट साइड, और जो उस रिक्वेस्ट को समझकर उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स कर रहा है वो हो गया हमारा सर्वर साइड, लाइक अभी.com। ठीक है, जो सेलर है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब रिक्वेस्टर इज अ क्लाइंट साइड एंड प्रोवाइडर इज अ सर्वर साइड। अब ये वर्क हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जो रिक्वेस्टर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, और जो सर्वर है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है एज पर उसके रिक्वेस्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स कर देता है, और ये HTTP के तहत करता है। हर बार हम डिस्कस कर रहे हैं HTTP पे फोकस कर रहे हैं, और मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप भूलो। ठीक है, माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए हर चीज़ की क्या है, किससे कैसे रिलेट कर रहा है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। HTTP इज ए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा इन वेब। ठीक है, अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की बात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ठीक है, हम ब्राउज़र से यूज़ करें या मोबाइल ऐप से, ब्राउज़र के ऐप आ रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, सर्वर को किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं और हम किस तरह की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और सर्वर उस चीज़ को समझ के उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जो प्रोवाइडर है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्वर साइड में आ जाता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, किसी भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन हो, वो जो प्रोवाइडर है हमारे लिए सर्वर साइड हो जाएगा, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पाना चाहता है, वो हमारे लिए क्लाइंट साइड हो गया। ठीक है, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, अब जो हमारा क्लाइंट साइड है वो कई हो सकते हैं, एक टाइम पे कई क्लाइंट एक साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई क्लाइंट अलग अलग डिवाइस से भी एक साथ एक ही सर्वर को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और सर्वर सबको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, हो सकता है एक बंदा लैपटॉप यूज़ कर रहा हो, एक बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। लाइक गूगल की बात करते हैं कि गूगल पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, मतलब कितने लोग यूज़ करते हैं गूगल को, और एक साथ कोई कह सकता है कि सिर्फ लैपटॉप से गूगल यूज़ होता है, मोबाइल से नहीं होता। आज लोग मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, और गूगल उन्हें रिस्पॉन्स करता रहता है। तो जो सर्च कर रहे हैं ना बैठ के, जो ये कुछ पाना चाहते हैं गूगल से, समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ये सारे क्या है, क्लाइंट साइड में आ गए, कि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो क्लाइंट साइड में आ गए सारे यूजर्स, और वो एक टाइम पे कितने भी हो सकते हैं और कितने भी डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वर साइड है वो एक होगा। ठीक है, और मतलब जिससे हम कर रहे हैं, मतलब एक क्लाइंट अगर X पर्सन गूगल को रिक्वेस्ट भेज रहा है, गूगल पे एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो क्लाइंट एक पर्सन हो गया और गूगल एक सेपरेट सर्वर साइड हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर दो लोग हैं, एक गूगल खोल रहा है, एक याहू खोल रहा है, तो ऑब्वियसली दो सर्वर साइड हो जाते हैं, और दो
क्लाइंट हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई लोग एक साथ एक ही सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक टाइम पे एक ही क्लाइंट एक सर्वर को भेजेगा और 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है। तो सर्वर क्लाइंट साइड काफ़ी लोग हो सकते हैं, कई सारे क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन सर्वर साइड एक हो सकता है और वो उसे डील कर सकता है, सेम रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को। फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सर्वर होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ अ पावरफुल मशीन। बहुत ही पावरफुल मशीन होती है, जो मैंने बताया ना, कई लोग एक साथ इंक्वायरी कर रहे हो, वो सबको रिस्पॉन्स कर रहा है बहुत अच्छे टाइम पे। टाइम बहुत अच्छा लेता है वो, मतलब आपको महसूस नहीं होता। अगर स्लो होता है, ज़रा सा भी स्लो होता है तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ होता है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा होता है सर्वर, ठीक है। मैनी क्लाइंट्स initiates the request to server to fetch the data. Server accepts the request and sends the data as a response. Client server technology is also called as a request response pattern. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को समझने में कि क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ठीक है। और जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है क्या होती है और कैसे काम करती है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।